बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, जो कोटि सुनो पुराण। हे मनुष्य, सभी देहधारी जीव बेचारे स्वयं दुखी है, उनको चोट न पहुंचाओ एवं उनकी हत्या न करो। सभी देहधारियों को प्राण एक समान प्रिय है, कोई तकलीफ नहीं चाहता। अपने जीवन के लिए दूसरों का जीवन उजाड़ना असभ्य, बर्बर एवं क्रूर कर्म है। मांसाहार घोर पाप है। हिंसा मानवता के नाम पर कलंक है, जिसे हमें मिटाना है। मनुष्य जन्म से ही शाकाहारी होता है, परंतु गलत संस्कार के कारण, धार्मिक आस्थाओं के अभाव में तथा जिह्वा लोलुपता की वजह से वह मांसाहार में प्रवृत्त हो जाता है, जिसके कारण उसके जीवन में संघर्ष, विषाद और दुख पैदा होता है। पहले यह तो विचार कर ले कि मांस किससे बनता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, रोजो वीर्य से मांस पानी, सो मांस न पाके तुम खाए। माता के रज और पिता के वीर्य से मांस उत्पन्न होता है, जो नापाक है, परंतु मनुष्य उसे कैसे खा लेता है। पशु पक्षी का भोजन स्वाभाविक होता है। मांसाहारी पशु पक्षी मांस ही खाते हैं और शाकाहारी पशु पक्षी शाकाहारी भोजन ही करते हैं। शाकाहारी पशु के सामने मांस लाकर रख दे, वे भले प्राण दे देंगे, परंतु मांस कभी नहीं खाएंगे। परंतु मनुष्य ऐसा जंतु हो गया है जिसे अपने भोजन का पहचान नहीं है। शाकाहारी होकर भी मांस खाते हैं। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जो मांस अपावन मलिन महा, जिसे पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं, धिक्कार है मानव जिंदगानी पर, जीते जी नरक चबाते हैं। जीवत करना किसी भी मत से उचित नहीं है। मनुष्य कठोर हो गया है और उसके हृदय में करुणा के स्रोत सूखते जा रहे हैं। मनुष्य संवेदनशील खोज रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अहिंसा मनुष्य का स्वभाव है, करुणा नियति है, हिंसा और क्रूरता तो पार्श्विक वृत्तियां हैं। कहा जाता है कि बंदर का विकसित रूप मानव है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव जाति की उत्पत्ति वानरों से हुई। मतलब क्या है? मनुष्य बंदर का विकास है। अब बताइए, मनुष्य का बंदर का विकास है कि ह्रास है? क्योंकि बंदर तो आज भी शाकाहारी है और मनुष्य आज मांस खा रहे हैं। आज सरकार देश में यांत्रिक कत्लखाने खोलकर क्रूरता को बढ़ावा दे रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश में कई हजार कत्लखाने हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख पशु काटे जाते हैं। यह कितना सर्वनाक उपलब्धि है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि कृषि कल्चर के नाम पर फिश फार्मिंग, वार्मस फार्मिंग और पोल्ट्री फार्म हाउस को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। हिंसा मानवीय कृत्य है, कलंक से परिपूर्ण है, शर्मनाक है। कितनी क्रूरता की पराकाष्ठा सीमा लांघ गई है। क्या बीतती होगी निरीह प्राणियों पर। कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी परेशानी, मौत का भयंकर मातम। फिर भी ये मौन है, न कुछ कह सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। बस इतना ही सोचते हुए विदा हो जाते हैं कि काश मेरे स्थान पर तुम होते तब। भारत के राष्ट्रपति, जिसका फोटो नोटों पर छपता है, वे अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कहा, यदि भारत ने हिंसा को अपना धर्म स्वीकार कर लिया और यदि उस समय मैं जीवित रहा तो मैं भारत में नहीं रहना चाहूँगा। हमें अपने स्वराज्य का संचालन सत्य और अहिंसा के शुद्ध साधनों पर ही करना चाहिए और उन्हीं के द्वारा हमें उसे कायम रखना चाहिए। यदि असत्य और हिंसक उपायों का प्रयोग किया गया तो उसका स्वाभाविक परिणाम यही होगा कि सारा विरोध या तो विरोधियों को दबाकर या उनका नाश करके खत्म कर दिया जाएगा।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। प्रजातंत्र में नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अधिकार मिलना चाहिए, जो बिना अहिंसा के नहीं हो सकता। लोगों के मन में गलत धारणा बन गई है कि मांसाहारी बहादुर होते हैं। मांसाहारी बहादुर नहीं, बर्बर होते हैं, और बर्बरता वीरता नहीं, कायरता है। वीर वह नहीं जो दूसरों को सताए, उन्हें पीड़ा दे, उन्हें मारे पीटे, स्वाद और स्वार्थ के लिए दूसरों को मारकर खा जाए। जीव हत्या नरक का द्वार है। आज मनुष्य जिसकी हत्या कर रहे हैं, जिसका मांस खा रहे हैं, कल उसके द्वारा उसकी हत्या की जानी सुनिश्चित है। उसके द्वारा मनुष्य का मांस खाया जाना तय है, क्योंकि संसार पे प्रतिक्रिया है। संसार को हम जैसा देंगे सज्जनों, संसार वही हमें लौटा देगा। लोगों को समझाने के लिए कहानी बताते हैं। एक बार नारद और विष्णु जी भ्रमण करने के लिए निकले। मार्ग में नारद ने देखा कि नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा है। नारद ने कहा, प्रभु, यह व्यक्ति मछली मार रहा है, जीव हत्या कर रहा है, इसका फल इसे क्या मिलेगा? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, लेकिन इसका जवाब मैं समय आने पर दूंगा। बात आई गई, काफी दिन हो गया, नारद प्रश्न ही भूल गया। एक दिन विष्णु जी नारद के साथ पुनः भ्रमण करने निकले। मार्ग में उन्होंने देखा एक हाथी मरणासन में है, मृत्यु के शिकार है, पूरा शरीर सड़ रहा है, शरीर से अत्यंत बदबू आ रही है, शरीर में असंख्य कीड़े पड़े हुए हैं, सारा शरीर सड़ चुका है। कीड़ों के काटने की वेदना से हाथी तड़प रहा है, पीड़ा से कराह रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, इस हाथी को देख रहे हो? नारद ने कहा, हाँ प्रभु, पर यह तो बताओ कि यह किस पाप कर्म का फल भोग रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुमने कभी एक दिन एक प्रश्न पूछा था। एक मछुआरा जो नदी के किनारे बैठकर मछली मार रहा था। नारद ने कहा, याद आया, लेकिन तब आपने उसका जवाब नहीं दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा, उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, सुनो। यह हाथी और कोई नहीं, वही मछुआरे का जीव है, वही मछुआरा है, और इसके शरीर में जो कीड़े बिलबिला रहे हैं वे मछलियों के ही जीव है। इसने जितनी मछलियां मारी थी वे आज कीड़े के रूप में बदला ले रही है, प्रतिशोध में जल रही है और पीड़ा दे रही है। यही हाथी उसी जीव हत्या का पाप फल भोग रहा है। नारद ने कहा, प्रभु, जीव हत्या का इतना कठोर दंड? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद, दूसरों की हत्या, दूसरों की हिंसा अंततः स्वयं पर लौटकर ही आती है। इसलिए जब तक हमारा जीवन निर्मल नहीं होगा, हमारा कर्म निर्मल नहीं होगा, हम प्राणियों पर दया का भाव नहीं रखेंगे, तब तक धर्म व सत्य का अवतरण संभव नहीं है। चाहे करोड़ों पुराण सुन ले, चाहे तीर्थ नहा ले, चाहे व्रत उपवास कर ले। इसलिए किसी ने कहा है, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कोई नहीं मुझा का है, पर कहूँ का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। प्राणियों पर दया की भावना बना करके रखे, और जहाँ तक बन सके हिंसा से हम अपने आप को बचाए और अहिंसा व्रत धर्म का पालन करें। ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, और इसी से जीवन में सुख मिलेगा, इसी से जीवन में शांति मिलेगी, और इसी से धर्म परमार्थ करना सफल होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।